हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका है नाम फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है, इसी का जो फर्स्ट पेपर आपका होता है। तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे। इसकी कुछ यूनिट है, तो आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट होती है उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, और ये है नॉलेज एंड एजुकेशन, या कह सकते हैं एजुकेशन एंड नॉलेज, शिक्षा और ज्ञान। तो इसमें अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यदि हम शिक्षा की बात करें सबसे पहले कि शिक्षा होती क्या है, यदि शिक्षा की हम बात करते हैं, शिक्षा मानव विकास का मूल साधन, यानी कि शिक्षा के बिना इंसान का जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं सकता। शिक्षा जरूरी है, तभी इंसान का डेवलपमेंट हो सकता है। आगे समझने की कोशिश करता है कि शिक्षा के द्वारा कोई भी इंसान, क्या कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा कोई भी इंसान के अंदर जो जन्म से जो पावर्स है, जो शक्तियां है, शिक्षा के थ्रू ही उनको बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि उसमें क्या स्किल्स हैं, क्या उसमें कला कौशल है, वो किस चीज में उसका माइंड तेज चलता है, क्रिएटिविटी क्या है, वो सब हम किसके द्वारा पता करते हैं, वो सब पता चलता है हमें शिक्षा के द्वारा। और उसे सभ्य बनाना, कल्चरल बनाना, सांस्कृतिक बनाना, या एक योग्य नागरिक बनाना, ये भी किसके थ्रू होता है, ये भी शिक्षा के थ्रू ही होता है। और यह जो काम है ये जन्म से शुरू होता है, और जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक ये प्रोसेस चलती ही रहती है। क्या, जब इंसान का जन्म होता है तब से जब तक वो नहीं मरता तब तक ये प्रोसेस चलती ही रहती है। और शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीखने सिखाने का जो प्रयोजन है वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ। अभी हमने देखा कि शिक्षा का मीनिंग क्या होता है, अब हम समझते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। यदि बात करें शिक्षा जो शब्द है, क्या बात करते हैं, जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये संस्कृत से लिया गया है। और संस्कृत का एक शब्द है जिसका नाम है शिक्ष, क्या है, शिक्षण। एक शब्द है संस्कृत का शिक्षण, इस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, इस शिक्ष वर्ड का मतलब है क्या है इस शिक्ष वर्ड का मतलब, इस शिक्ष शब्द का मतलब है सीखना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सीखना। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीखना। और इस शिक्ष शब्द का तद्भव, क्या, इस शिक्ष शब्द का तद्भव होता है सीख। क्या होता है, सीख। और इसी शिक्ष शब्द का तद्भव होता है सीख, जिसका अर्थ होता है उपदेश। इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ को अब हम समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है उपदेश देना। क्या होता है, उपदेश। क्या होता है, सीखना एवं सिखाना, उपदेश देना है सीखना। क्या होता है, उपदेश देना या सीखना, इसका मतलब होता है उपदेश देना या सीखना। इसलिए शिक्षा का अर्थ दोनों तरीके से प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, सीखना भी होता है, और शिक्षा का मतलब क्या होता है, उपदेश देना और सीखना भी होता है। आगे समझने की बात करते हैं, ये तो हो गया हिंदी में, संस्कृत में कहा है। यदि इसकी इंग्लिश में बात करते हैं, जो शिक्षा है, या कह सकते हैं शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। क्या कहते हैं, एजुकेशन। इसकी एक और प्रोनाउंसिएशन है जिसका नाम है एजुकेशन। इसको एजुकेशन भी कहते हैं और एडुकेशन कहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है। क्या नाम है, एक लैटिन वर्ड है, और वो लैटिन वर्ड है एडुकेयर। क्या है, एडुकेयर भी है। एक तो है हमारा एडुकेयर और एक दूसरा है हमारा एडुकेटम। क्या है फ्रेंड्स, एडुकेटम। एक है एडुकेयर और दूसरा है एडुकेटम। यदि हम एडुकेटम की बात करते हैं, इस एडुकेटम में जो हमारा ई वर्ड है, ईस, ई का भीतर होता है। ई का मतलब होता है भीतर, दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का मतलब होता है भीतर, वर्ड है इसमें ड्यूको। इस ड्यूको का मतलब होता है बाहर। क्या होता है इसका मतलब, बाहर। बाहर का मतलब अंदर के ज्ञान को, अंदर छुपी हुई क्या कह सकते हैं, टेक्निक को, या कह सकते हैं अंदर छुपी हुई नॉलेज को बाहर निकालना। तो इंग्लिश में क्या होता है, अंदर की छुपी हुई नॉलेज को बाहर निकालना। एक और दूसरा है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षा देना, विकसित करना, या कह सकते हैं उन्नत करना या आगे बढ़ना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का कंप्लीट विकास किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसके अंदर छिपी हुई जो नॉलेज है उसको बाहर निकाला जाता है। एक अब आते हैं फ्रेंड्स दार्शनिक अर्थ, यानी कि जो दार्शनिक फिलोसॉफिकल जो इसका मीनिंग है उसके बारे में समझते हैं। यदि हम दार्शनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग समझे, यानी कि दार्शनिकता के अकॉर्डिंग समझे, तो शिक्षा मानव का जो आंतरिक उद्देश्य है उसके प्राप्ति का एक जरिया है। यानी कि इंसान के अंदर जो भी उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का एक साधन है, क्या, शिक्षा। शिक्षा के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्येक दार्शनिक जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में सबके विचार की अलग अलग है। जैसे यदि हम बात करते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहा सा विद्या या विमुक्ति, यानी कि जहां पर विद्या है वहीं पर मुक्ति है, विद्या के बिना हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, इन्होंने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित, यानी कि मनुष्य में अंतर्निहित जो पूर्णता है उसकी जो अभिव्यक्ति करना है उसी को ही क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। अरुस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर
में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यानी कि जब हमारा स्वस्थ शरीर है उसमें स्वस्थ मन का निर्माण होगा, वही क्या है? शिक्षा है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक शिक्षा। क्या करते हैं? सांस्कृतिक शिक्षा। ये शिक्षा नहीं है फ्रेंड्स, ये है सांस्कृतिक अर्थ। क्या है ये हमारा? सांस्कृतिक अर्थ। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं। यानी कि जो शिक्षा है वो क्या है? शिक्षा के द्वारा ही, मान लिया एक पीढ़ी के लोग हैं, उनमें क्या खास बात है, उसी को वे दूसरे पीढ़ी के लोगों में पहुंचाते हैं अपने विचार को। जैसे पहले से ही हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री को सीखते हैं, पहले ऐसा था जीवन, अब ऐसा था, वैसा था, वैसा था, तो पहले से ही एक दूसरे में सीखते हैं। तो यदि बात करें सांस्कृतिक से, तो जो शिक्षा है वो प्रत्येक संस्कृति, कोई सी भी संस्कृति हो, हर शिक्षा जो है हर संस्कृति का क्या है? बैकबोन है, एक मेरुदंड है। यदि बात करते हैं संस्कारों अथवा व्यवहारों की प्राप्ति के, गुरुदेव कराते हैं। यदि हम संस्कार की बात करें, हमारा व्यवहार कैसा होगा, उसे यदि हमें हासिल करना है तो जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे गुरुदेव है, वही उसको हासिल कराते हैं। ठीक है। और जो हमारे गुरु है वही हमारा ज्ञान का रूप होते हैं। गुरु क्या होते हैं? ज्ञान का रूप होते हैं। और गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है? शिक्षा। वास्तविक अर्थ में क्या है कि गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान ही शिक्षा कहलाता है। या दूसरे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र का निर्माण करना है। क्या है? दूसरे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र का निर्माण करना है, जबकि विशेष व्यवहारों या संस्कारों के योग से चरित्र को अभिव्यक्त किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इसके साथ ही किसी भी इंसान की सांस्कृतिक, चारित्रिक और उसका जो शक्तियों का जो विकास है वही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अब हम इसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वास्तविक अर्थ क्या है शिक्षा का? यदि शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करें तो वह है कि ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति का शुभारंभ करना, यानी कि सुबह हो कर देना। क्या कर देना? सुबह सुबह उसको भले बुरे का ज्ञान होना, क्या अच्छा है क्या गलत है, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति उसमें जगाना, वे किसके थ्रू होता है? वो सब वास्तविक अर्थ में होता है। और आत्मविश्वास के द्वारा ही किसी भी इंसान के अंदर शारीरिक, वैचारिक और उसकी मानसिक आदि प्रत्येक स्तर पर उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। इसी को ही हम वास्तविक अर्थ कहते हैं। दिव्य अर्थ। शिक्षा का दिव्य अर्थ क्या है? तो जो शिक्षा है वो इंग्लिश के एजुकेशन वर्ड के एक एक लेटर के वर्ड पर, यदि हम एक एक लेटर के यदि मीनिंग पर ध्यान दें तो वही इसका एक दिव्य अर्थ निकल सकता है। यदि हम बात करें ई से बनता है एजुकेट। एजुकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। डी से डिसिप्लिन मतलब व्यवहार। यू से यूनिवर्सल ब्रदर मतलब अंतरराष्ट्रीय भाईचारा या विश्व बंधुता। सी से क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, आपको नया नया कुछ करना है। ए से अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। टी से ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का रूपांतरण, एक चीज से दूसरी चीज में चेंज होना। आई से इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकात्मकता। और उसके बाद ओ से ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आपको आशावादी हमेशा रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। इसके बाद नोबलिस्ट, सज्जनता। यदि हम बात करें एजुकेट की तो शिष्टाचार के रूप में ही क्या है? आचरण करना है। आचरण कैसे करना है? हमेशा शिष्टाचार के रूप में करना है। बात करते हैं डिसिप्लिन की, कि हमेशा शिक्षा जो होती है छात्र को क्या बनाती है? अनुशासित बनाती है। यू यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि शिक्षा से जो छात्र है उसे अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का ज्ञान होता है और यह भावना उसमें अपने आप ही आने लगती है। कि शिक्षा से ही क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, नई नई चीजों के बारे में उसको सृजनात्मकता शिक्षा से क्या आता है? उसमें क्रिएटिविटी का गुण आता है। और अवेयरनेस भी हम शिक्षा से ही किसी भी स्टूडेंट में उत्पन्न कर सकते हैं। और जब शिक्षा से क्या होगा? उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसमें जब इन सब चीजों का समावेश होगा तो शिक्षा से ही उसमें क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके मन के विचार बदलेंगे, उसका बिहेवियर बदलेगा और उसका व्यवहार भी बदलेगा। बात करते हैं इंटीग्रिटी। शिक्षा मिलकर सुंदर समाज बनाती है। क्या करते हैं? शिक्षा से ही तो क्या बनेगा? एक सुंदर समाज बनेगा। और शिक्षा ही हमें आशावादी बनाती है और शिक्षा ही हमें सज्जन और सुशीलता की जो हमारे गुण होते हैं उनको विकसित करती है। तो शिक्षा में शिष्टाचार, अनुशासन, जागृति, सृजनात्मकता, जागरूकता, रूपांतरण, एकात्मकता, आशावादी और सज्जनता आदि सभी गुणों का समावेश होता है। क्या होता है? इन सभी गुणों का समावेश होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? यदि शिक्षा के संकुचित अर्थ की हम बात करते हैं, जितने भी हमारे एजुकेशनलिस्ट हैं यानी कि शिक्षाविद है या शिक्षा शास्त्री है, उनके अनुसार जो शिक्षा का संकुचित अर्थ उन्होंने क्या माना है? जो स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, जो शिक्षा स्कूलों में परंपरागत यानी कि कस्टमाइजेशन तरीके से पढ़ाई जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में गए, उनको एक विशेष पाठ्यक्रम दिया जाता है और उसके थ्रू ही उन्हें विशेष एक सिलेबस दिया जाता है, फिक्स उनकी बुक होती है, उसी को ही कहते हैं संकुचित अर्थ। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। और ये शिक्षा प्रणाली पहले से ही चलती आ रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी एक विशेष विषय में शिक्षा हासिल करना है, उसका ज्ञान बढ़ाना। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं,
जिनमें उनको उनकी जानकारी देना होता है। एक हमारे इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल हुए हैं, उनकी अभी हमने विचार देखा था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा के थ्रू ही जो संकुचित शिक्षा है, जो संकुचित शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी में अपने ज्ञान का संक्रमण फैलाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ से। किससे? शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। व्यापक अर्थ जिसका मतलब है विकास करना। शिक्षा के व्यापक अर्थ से मतलब क्या है? विकास करना। किसका विकास करना? अब एक बात है कि जो शिक्षा है उसके थ्रू ही किसी भी इंसान का कंप्लीटली विकास किया जा सकता है। इसके थ्रू, शिक्षा के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू ही किसी इंसान का कंप्लीट क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। अतः शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में या प्रत्येक स्थिति में किसी भी इंसान का मार्गदर्शन करती ही रहती है, चाहे हम कुछ भी करें या कहीं भी चले जाए, हर जगह हमें शिक्षा से ही मार्गदर्शन मिलता रहता है। एक हमारे विद्वान हुए जिनका नाम है डम्बिल। क्या नाम है उनका? डम्बिल। उनके अनुसार शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो क्या है? उनके अनुसार शिक्षा उन सभी अनुभव रूप प्रभावों का पुंज है जो मानव को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। क्या? जो मानव को मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। यदि बात करें लोज की, किसकी बात करें? लोज ने शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या बताया है? एक हमारे लोज साहब है, इनके अनुसार शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो है, व्यापक अर्थों में अनुभव ही शिक्षा है। उन्होंने क्या कहा? अनुभव ही शिक्षा है। किसके अनुसार? जो हमारे लोध साहब है उसके अनुसार अनुभव ही शिक्षा है। कैसे? जैसे मच्छर का काटना, मच्छर ने हमको काट लिया, हमें पता चल गया कि मच्छर हमको काट रहा है, जो ये हमें ज्ञान मिला, इसी को भी शिक्षा कहते हैं। किससे मिला? अनुभव से मिला। दूसरा, हमने हवाई जहाज की यात्रा की, हमें वहां से क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली? ये भी किससे मिला? शिक्षा से ही मिला, अनुभव से मिला, जो हमें सीधे रूप में प्रभावित करता है। इसलिए व्यापक अर्थ में जीवन ही शिक्षा तथा जीवन ही शिक्षा ही जीवन है। क्या कह सकते हैं? व्यापक अर्थ इसका क्या है कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। और दूसरा, जो हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाते, जो हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाए, हमारी सूझबूझ को बढ़ाए, हमारी प्रतिक्रिया को बढ़ाए और हमारे विचारों और भावों को विकसित करे, वही हमारी क्या है? शिक्षा है। यदि बात करते हैं डम्बिल, क्या है हमारे डम्बिल, लोज, मिल, एक तो लोज हो गया, एक हमारा क्या हो गया? डम्बिल हो गया, एक हमारे मिल साहब हो गए। इन सभी के अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा का जो व्यापक शिक्षा है, व्यापक अर्थ है, तो वह शिक्षा मानव के जीवन में मृत्यु से लेकर, वो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। क्या कहा इन्होंने? शिक्षा मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। किसने कहा ये लोज, डम्बिल और मिल तीनों का एक विचार है। मिला जुला इसका विचार क्या निकल के आया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। अब बात करते हैं, एक हमारी शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या समझते हैं अब हम? शिक्षा एक प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस। कैसे? अब हम इसको समझते हैं। जो हमारे एडम साहब है, उन्होंने कहा, एडम और रोस ने एक प्रतिक्रिया दी और उनका दोनों का मत एक ही था। एडम ने कहा कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है, यानी कि दो मुखी प्रक्रिया है। इसमें एक तरीके से काम नहीं चलता, जिसमें एक स्टूडेंट होता है, एक उसका शिक्षक होता है। क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट। ये दो प्रकार की प्रक्रिया है, दो मुखी प्रक्रिया है, जिसमें क्या जैसे, और फिर रोस ने भी कहा, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि चुंबक की तरह शिक्षा के भी दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है आपका शिक्षक और दूसरा ध्रुव होता है आपका छात्र। लेकिन जो जॉन डेवी है उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा के क्या है? एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें एक ध्रुव होता है, कह सकते हैं, एक होता है आपका क्या कह सकते हैं? सिलेबस, दूसरा होता है आपका शिक्षक और तीसरा होता है आपका छात्र। सिलेबस, शिक्षक और छात्र। पाठ्यक्रम जरूरी है। अब मान लिया टीचर हो गया और स्टूडेंट हो गया, वे पढ़ेंगे क्या? बिना पाठ्यक्रम के नहीं कर सकते, क्योंकि संकुचित अर्थ भी इसमें जरूरी है। तो ये हो गया शिक्षा एक प्रक्रिया है। यदि बात करते हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो एडम ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा, जिसमें शिक्षक एवं छात्र जिनके मध्य प्रक्रिया होती रहती है, जिनके बीच में प्रक्रिया होती है। दूसरा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, किसने कहा? डीवी ने कहा, जिसमें त्रिमुखी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक होता है, छात्र होता है और उनको किस पर बल दिया जाता है? उनकी आपसी प्रतिक्रिया की बजाय पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। इसी के साथ हमारे शिक्षा के अर्थ हमने समझे। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा से। शिक्षा की परिभाषाएं, बात करते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। तो पहली जो शिक्षा दार्शनिक विकास की दृष्टि से, यदि दार्शनिक विकास की दृष्टि से शिक्षा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं
तो इसमें बहुत से शिक्षाविद है, बहुत से एजुकेशनलिस्ट है, उनके अनुसार यदि सुकरात की बात करें तो सुकरात ने क्या कहा, ये हमें याद रखना पड़ेगा, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे नंबर इनसे ही आएंगे, तो जितना हम इनको डालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं सुकरात। सुकरात ने कहा शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य वैध विचार को प्रकट में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करते हैं। क्या करते हैं? जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निवास। क्या कहते हैं? शिक्षा का अर्थ संसार के उन सभी, यानी कि जो भी वैलिड थॉट्स हैं, उनको बाहर निकालना है, उनको प्रकाश में लाना है, जो हर मनुष्य के इंसान में वास करते हैं। बात करते हैं विवेकानंद के अनुसार, यानी कि मानव की संपूर्णता, यानी कि जब इंसान कंप्लीट हो जाए और उसका प्रकटीकरण हो जाए, यानी कि उसको पता चल जाए कि वो कंप्लीट हो गया, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। टैगोर के अनुसार, टैगोर क्या कहते हैं? शिक्षा यानी कि अर्थात जो परम सत्य की खोज है कराने में मन की सहायता, यानी कि जो जिसको परम सत्य का ज्ञान होता है कोई शिक्षा है जो मन की सहायता करे। बात करते हैं गांधी की। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं बालक और मनुष्य के शरीर, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने को मैं शिक्षा कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं शिक्षा कहता हूँ। कोट, कोट क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा। बात करते हैं सेकंड, शिक्षा प्रक्रिया के विकास की दृष्टि से, यानी कि प्रक्रिया के विकास की दृष्टि से हम किसे कह सकते हैं? शिक्षा एक हमारे साहब है फ्रोबेल। फ्रोबेल साहब के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के अंदर छिपी हुई अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। बात करते हैं शिक्षा का तीसरी परिभाषा, शिक्षा वातावरण के अनुकूलन की दृष्टि से, यानी कि वातावरण के अनुकूलन की दृष्टि से शिक्षा क्या है, तो समझते हैं। ब्रोसिंग के अनुसार, जो ब्रोसिंग हमारे एक विद्वान है, उनके अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण के साथ साथ उस सीमा तक अनुकूलन करना है, यानी कि वातावरण के साथ साथ उस सीमा तक, उस लिमिट तक अनुकूलन करना है जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्थायी संतोष प्राप्त हो सके, यानी कि स्थायी, यानी कि दोनों स्टेबल रह सके, उस लिमिट तक लेके जाना है, वही शिक्षा का क्या होती है? डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं शिक्षा की विशेषताएं। हमारी यही 3 परिभाषाएं थी, तीनों में हमने एक एक विद्वान का नाम लिया। अभी बात करते हैं शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। यदि शिक्षा की विशेषता की बात करते हैं तो पहली विशेषता है शिक्षा मनुष्य के जो सर्वांगीण विकास यानी कंप्लीट डेवलपमेंट पर बल देती है, इसी के द्वारा वह वातावरण के साथ समायोजन करना भी सीखता है, यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि अपने आसपास का जो परिवेश है उसके साथ कैसे रहना है, ये सब चीजें भी सीखता है। यदि दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो वो है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली, यानी कि इंसान के अंदर जो भी कुछ उत्पन्न होने वाली शक्ति है या ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बाहर निकालना और उसका विकास करना और सभी को उससे परिचित कराना, वही हमारी क्या है? शिक्षा क्या है? एक विशेषता है। अगली विशेषता की बात करें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के अंदर छिपा हुआ ज्ञान, यानी कि उसको बाहर निकालना है और उसके साथ ज्ञान के साथ उसका चरित्र का निर्माण करना, व्यवहार को अच्छा बनाने पर बल दिया जाता है। आगे समझते हैं, शिक्षा द्वारा बालक में अनेक गुणों का दिग्दर्शन किया जाता है, उत्पन्न किए जाते हैं। और समझते हैं शिक्षा हमें जीवन के संघर्षों के माध्यम से, यानी कि जितना हम संघर्ष हमें मिलेगा, जितना हम संघर्ष करेंगे उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी? हमारी शिक्षा बढ़ेगी, उनका ही अनुभव, यानी कि अनुभव से ही हम शिक्षा को सीख सकते हैं। जितना हम जीवन के स्ट्रगल होंगे उसी से ही हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हम आशा करते हैं आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए यूटी फर्स्ट के ही एक नए क्या कह सकते हैं हेडिंग के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक बाय।